कच्चे तेल की कीमतों में आज काफी गिरावट आई। ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल में हमने गिरावट देखी। इससे पहले कच्चा तेल 5 महीने के टॉप पर पहुंच गया था, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। और डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा, बताइए किस तरीके का रिएक्शन आया कच्चे तेल में, क्या आउटलुक यहाँ से आगे के लिए बन रहा है? जी हाँ, कल की 7% की गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज अगर एशिया और यूरोप मार्केट की बात की जाए तो करीबन 3 से 4% की गिरावट फिलहाल भी देखने को मिल रही है। और कल के हाई से अगर देखें तो 14% तक कच्चा तेल यहाँ पर गिर चुका है। और इस गिरावट के साथ कच्चा तेल 2 हफ्ते के लोज पर है और वो ठीक वहीं पहुँच गया है जहाँ पर ईरान इजराइल वॉर से पहले कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। जिस तरह की स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आई कि सीज फायर ऐलान किया जाता है इजराइल और ईरान के बीच में, और उसके बाद दोनों ही कंट्री से ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आई। अभी भी फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि एक आधी कोई मिसाइल इस कंट्री में या उस कंट्री में जा रही है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कच्चे तेल में गिरावट का ही रुख है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इवन एज ईरान ने रिटेलिएटरी यहाँ पर कतर में यूएस बेस को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई बहुत बड़े डैमेज और कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं आई, तो बाजार ने समझा है कि वो एक सिंबॉलिक चीज़ है। तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज ऑफ नाउ ये लगता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की बात की जा रही थी, जो एक बहुत ही क्रिटिकल एक वर्स्ट केस सिनारियो बन सकता था, वहाँ से भी हमने कोई और खबर आते हुए नहीं देखी, तो बाजार ने उसको भी एज ऑफ नाउ फैक्टर आउट कर दिया है। मोर इम्पॉर्टेंटली अब यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस कहने लगे हैं कि कच्चे तेल के भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने सिटी जैसे बैंक्स को यहाँ पर इवन लोअर टारगेट्स की बात करते हुए सुना है कि यहाँ पर मार्केट्स शायद 65-55 तक के लेवल्स भी दिखा सकती हैं। साथ ही साथ ओपेक और एलाइज यहाँ पर आगे प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, और जिस तरह की स्थिति हमने यहाँ पर वेस्ट एशिया में बनते हुए देखी, उसी बीच आईईए का एक बयान आया कि उनके पास 1.2 बिलियन बैरल्स कच्चा तेल एज एन इमरजेंसी स्टोरेज है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो काफ़ी सारी जिस तरह की स्टेटमेंट्स और जिस तरह की हैपनिंग हमसे ऑन ग्राउंड होते हुए देखी हैं, एज ऑफ नाउ कच्चे तेल में प्रेशर बरकरार है।